दोस्तों, 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में होते हैं। एक लोग होते हैं रिस्पॉन्सिबल किस्म के लोग, जो ज़िम्मेदारी लेते हैं किसी भी चीज़ की, और दूसरे होते हैं इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के लोग, जो ब्लेम करते हैं किसी को किसी चीज़ के लिए। और जो लोग आप ये लगाएँ कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं ना, ये ईमानदार होते हैं, और जो इर्रेस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, ये मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, ये झूठे भी हो सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कोई आदमी सच्चा है या झूठा है? ये कैसे पता लगाएँगे? तो दोस्तों, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्नीक है रूल्स ऑफ ग्रामर की, वो है प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा-सा बेसिक थोड़ा समझना ज़रूरी है कि प्रोनाउंस 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउंस में क्या आता है? आई, मी, माय, वी, अस, मैं, हम। अच्छा, सेकंड पर्सन में आता है यू, तुम। और थर्ड पर्सन में आता है ही, हिज, शी, हर, दे, देम, इट। तो अब दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप पता लगाएंगे कि सामने वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, सच्चा है, मैनिपुलेटिव है, झूठा है, इन प्रोनाउंस की मदद से। तो एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए आप एक टीम में कोई प्रोफेशनल वर्किंग कर रहे हैं, टीम है, लोग हैं आपके साथ। यहाँ पे मैनेजर्स भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, आप भी इन बीच में से कहीं हैं। और कोई डेडलाइन है, उस डेडलाइन को हमें मिलके पूरा करना है, और वो डेडलाइन पूरी नहीं हो पाती। तो अब एक पर्सन ये कहता है कि मेरी वजह से इस डेडलाइन को हम पूरा नहीं कर पाए। मीन्स वो पर्सन अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ले रहा है डेडलाइन पूरी ना होने की। मतलब ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान है, ये पर्सन अपनी गलतियाँ, अपनी खामियाँ जानता है और उन्हें स्वीकार कर रहा है, मतलब ऑनेस्ट आदमी है। दूसरा पर्सन ये नहीं कहता। दूसरा पर्सन कहता है तुम्हारी वजह से, बिकॉज़ ऑफ यू हम इन डेडलाइंस को पूरा नहीं कर पाए। मतलब वो खुद के बारे में क्या कह रहा है कि मैंने तो अपना 100% दिया, लेकिन तुम्हारी वजह से ये डेडलाइन पूरी नहीं हुई। और दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। तो जो लोग ब्लेमिंग किस्म के लोग होते हैं ना, जो अपने अंदर कोई खामी, कमी, गलती मानते ही नहीं हैं, तो वो क्या होता है कि अपने किसी भी इश्यू का रीज़न या अपने किसी भी कमी का रीज़न या कुछ भी, जब कुछ बुरा या नेगेटिव होता है, तो वो किसी और पे डाल देते हैं। तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया, मैंने तो अपना पूरा 100% दिया था, मैं तो अपनी तरफ से पूरा ऑनेस्ट था, लेकिन तुम्हारी वजह से ये नहीं हो पाया। अब आते हैं थर्ड पर्सन पे। मान लीजिए 2 लोग बैठे हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं, यार मैंने तो अपना 100% दिया, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा जितना काम देना चाहिए था मैंने दिया, तुमने भी दिया, लेकिन उसकी वजह से। मतलब वो पर्सन इस वक्त हमारे साथ नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी शिकायत कर रहे हैं कि उसकी वजह से हमारा टारगेट या गोल या हमारी डेडलाइन पूरी नहीं हो पाई। अब आप समझ रहे हैं आय का मतलब क्या है? मान लीजिए इसी तरीके से हमने कोई सक्सेस अचीव करी, कोई सक्सेस हमें मिली मिल के लोगों के साथ, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये सक्सेस हमें हमारी वजह से मिली है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पर्सन कि हम उसका क्रेडिट लोगों के साथ बाँट रहे हैं कि सिर्फ़ मेरी वजह से नहीं मिली है, हम सब लोगों की वजह से मिली है, हम सब लोगों का एफ़र्ट था, हम सब लोगों ने अपना 100% दिया। आप समझ रहे हैं बात? तो जब कोई पर्सन मैं का इस्तेमाल करता है कि मेरी वजह से कोई चीज़ गलत हुई, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मेरी अंदर भी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ये जो हम रिज़ल्ट्स अचीव करने निकले थे, हम रिज़ल्ट्स नहीं अचीव कर पाए। ऐसा हर जगह हो सकता है। मान लीजिए कि आपने एक जिम जॉइन किया था, तो आपको जो रिज़ल्ट्स मिले, तो आपने कहा कि ये रिज़ल्ट सिर्फ मेरी वजह से ही नहीं मिल रहे हैं, मेरा तो एफ़र्ट था ही, लेकिन मेरे जो ट्रेनर है, तो जो मेरे अंदर रिज़ल्ट्स आए हैं वो हमारी वजह से आए हैं। मतलब कि हमारा, हम का मतलब क्या है? जो आप जोड़ रहे हो, आप दूसरे पर्सन को भी उतना ही क्रेडिट दे रहे हो जितना आप ले रहे हो। अच्छा, अगर रिज़ल्ट्स नहीं आए तो आप कहोगे मैं तो हेल्थ क्लब गया, मैं तो जिम गया, तो मैं अपनी ही वजह से, मतलब मैं तो पूरा जैसे मुझे बताया गया था मैंने सब कुछ करा, लेकिन मेरा ट्रेनर ही काबिल नहीं था, तो ये हम उस पे डाल रहे हैं। तो जब हम एक उँगली किसी की तरफ कर रहे हैं, तो 4 उँगलियाँ हमारी तरफ ऑटोमैटिकली हैं। तो क्या होता है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो उसमें आपकी भी कमी हो सकती है, आपकी भी गलती हो सकती है, सिर्फ़ सामने वाले की कमी या गलती नहीं होती। तो ब्लेमिंग लोग वही होते हैं, वो खुद को परफेक्ट मानते हैं, अपने अंदर कोई कमी नहीं मानते।
अब जो ब्लेमिंग किस्म के लोग जो होते हैं वो लोगों पे बात को डाल देते हैं, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई। और जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो उस चीज़ को अपने ऊपर लेते हैं, या उस चीज़ को, उस सक्सेस को, या किसी भी चीज़ को लोगों के साथ शेयर करते हैं। वो एक शेयरिंग नेचर के होते हैं। तो इस तरीके से प्रोनाउंस की मदद से आप पता कर सकते हैं कि कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है या इररिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब आप चेक कीजिए, आप खुद को चेक कीजिए, आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल ऑनेस्ट इंसान हैं, या आप एक मैनिपुलेटिव इंसान हैं। या जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं तो उनके ज़्यादातर सेंटेंसेस में आपको क्या सुनने को मिलता है, किस प्रोनाउन को वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउंस की मदद से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, मी, माई, वी, अस, यू, ही, शी, थर्ड पर्सन जो है ही, शी, दे, देम, इट, इसकी उसकी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। थर्ड पर्सन, तुम्हारी वजह से नहीं हो पाई। सेकंड पर्सन, मेरी वजह से, मेरे अंदर कुछ ना कुछ मैं मतलब कि सही तरीके से कुछ चीज़ें करना मतलब कि नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये चीज़ हो गई। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंस आप लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं, वो ईमानदार हैं, वो मैनिपुलेटिव हैं या डिसऑनेस्ट हैं दोस्तों।